हेलो एवरीवन। तो मैं हूं शिवम और हम देख रहे थे चरक संहिता का षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय। तो आइए हम देखते हैं। अर्थात षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्मात् भगवान आत्रेयात् महर्षयः। इसके आगे षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय का अवतरण करते हैं। भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा, शरीर के लिए अंतः परमार्जन और बहि परमार्जन औषधियों को पूर्व अध्यायों में कहकर अवशिष्ट परिमार्जन की औषधियों को कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या है? ये खलु षड्विरेचन शतानि भवन्ति षड्विरेचन आश्रया पंचकषाय योनय पंचविधम कषाय कल्पनम पंचासन महाकषाया पंचकषाय शतानि इति संग्रह। अर्थात इस तंत्र में 600 विरेचन योगों का वर्णन किया गया है। इससे ना अधिक है और ना ही कम है। विरेचन शब्द का अर्थ क्या होता है, आइए पहले उसे देखते हैं। विरेचन जो शब्द है वो उभयार्थवाचक है, अर्थात जो शरीर के अधोभाग के मल हैं उसके निसारण का नाम ही विरेचन है, और जो शरीर के ऊर्ध्वभाग के मल हैं उसका निसारण का नाम वमन है। और इन संशोधन रूप में जो कर्म किए जाते हैं उसे ही विरेचन कहते हैं। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय हैं, जैसा आपने श्लोक में भी देखा। षड्विरेचन आश्रय मतलब 6 आश्रय हैं विरेचन के: दूध, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प और फूल। फिर योनियां कितनी हैं कषायों की? योनियां मतलब जाति का वर्णन किया गया है यहाँ। तो यह पंच कषाय योनिया अर्थात कषायों की 5 जातियां अर्थात योनियां हैं। इनमें से लवण रस का वर्णन नहीं किया गया है। कषायों की कल्पना 5 प्रकार की गई है और 50 महाकषाय हैं। 500 कषायों का वर्णन किया गया है और यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। तो 5 योनियों में लवण रस को छोड़ा गया है। तो 5 योनियां कौन कौन सी हैं, आइए पहले हम उसे देख लेते हैं। मधुर, अम्ल, लवण को इसने छोड़ दिया है। कटु, तिक्त और कषाय, ये 5 योनियां हैं। लवण रस को क्यों नहीं लिया गया है, इसका भी रीजन है। क्योंकि लवण से स्वरस नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात इसी वजह से लवण को योनियों में नहीं लिया गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं। त्रयः सद्योशतं प्रणीतं फलेषु एकोनचत्वारि संजित मूत्रकेषु योगा पंचचत्वारि सन इक्ष्वाकुषु धामार्गो षष्ठिधा भवति योगयुक्तं कुटजस्तो अष्टधा योगमेति कृतवेदनं षष्ठिधा भवति योगयुक्तं श्यामा त्रिविध योग शतम प्रणीतम दशापरे च अत्र भवन्ति योगा चतुरंगुलो द्वादशदा योगमेति लोद्रम विदो षोडश योगयुक्तम महावृक्षो भवति विसन्ति योग युक्तः योकोन चत्वारि संत सप्तला संखिन योगा अष्टचत्वारि संत दंति द्रवन्ति षड्विरेचन शतानि। अर्थात मदन फल में कल्प में 133 विरेचन योग हैं। जिमुतक अर्थात वंदाल फल के कल्प में 39, इक्ष्वाकु अर्थात कड़वी तुम्बी कल्प में 45, धामार्गो अर्थात बड़ी तुरई के कल्प में 60 योगों का वर्णन किया जाता है। कुटज के फल में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है और कृतवेदन के उपयोग में विरेचन योग में 60। इस प्रकार से वमन रूप विरेचन योग है। अवधोगामी विरेचन योग कहते हैं। श्यामा अर्थात अरुणमल की निशोध और त्रिविध मतलब सफेद निशोध कल्प के 110 योग। श्यामा और त्रिविध के 110 योग। चतुर अंगुल अर्थात अमलतास कल्प के 12 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। लोध्र विधि अर्थात लोध्र कल्पों में विरेचन विधि के अंदर
16 योगों का वर्णन किया गया है और महावृक्ष अर्थात स्नूही सुधा वृक्ष कल्प में 20 योगों का वर्णन प्राप्त होता है। सप्तला और संखिनी अर्थात सीकाकाई कल्प में 39 योग और दंती अर्थात जमालघोटा और द्रवंती में 48 प्रकार के योगों का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से 600 विरेचन योग बन जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। षड्विरेचन आश्रया इति मतलब षड्विरेचन आश्रय कौन कौन से हैं? तो आश्रय में षड्विरेचन आश्रय इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फला नीति अर्थात विरेचन क्रिया औषधियों के 6 अंगों में आश्रय कौन कौन से हैं? क्षीर अर्थात दूध, मूल त्वक त्वचा, पत्र पुष्प और फल, ये 6 आश्रय बताए गए हैं। योनियां कौन कौन से बताई है? तो 5 योनियों का वर्णन प्राप्त होता है। पंच कसाय योनिया इति मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसायश्चेति तंत्रे संज्ञा अर्थात कसाय की 5 योनियां का वर्णन हमें प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं वो? पहला मधुर कसाय अर्थात मधुर रस वाले पदार्थों से बना कसाय, अम्ल कसाय अर्थात खट्टे रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कसाय को अम्ल कसाय कहते हैं। कटु कसाय अर्थात कड़वे रस वाले पदार्थों से तैयार किया गया कसाय, तिक्त कसाय तीखे पदार्थों से तैयार किया गया कसाय और कसाय कसाय अर्थात जो कसैले पदार्थ होते हैं उनसे तैयार किया गया कसाय को कसाय कसाय कहते हैं। इन 5 को इस शास्त्रों में कसाय की संज्ञा दी गई है। लवण कसाय नहीं है क्योंकि लवण रस से कसाय तैयार नहीं होता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कल्प देखते हैं। पंचविधम कसाय कल्पनामिति तथा स्वरस कल्प श्रीका सीका कांता कसाय इति अर्थात कसाय कल्पना अर्थात कसाय तैयार करने की विधि 5 प्रकार से है। वो स्वरस कल्प श्री सीक और फान कसाय सबके साथ संयुक्त है। अब कसायों के लक्षण देखते हैं। कौन से कसाय कैसे बनते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वरस को, फिर कल्प को, फिर क्वाथ को, ऐसे लाइन से ही देखेंगे। यंत्र द्रव्याद रस स्वरस उच्यते अर्थात यंत्रों द्वारा द्रव्य को मिश्रण जो रस निकाले जाते हैं उसे स्वरस कहते हैं। यत पिंड रस पिष्टानां तत्कल्प परिकीर्तितम् और किसी द्रव्य को विभिन्न रसों या दूध जल आदि के साथ पीस कर बनाए गए पिंड को कल्प कहते हैं। इसकी हिंदी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वहु तु कथितम् द्रव्य निकम माहु चिकित्सका अर्थात द्रव्य को एक निश्चित मात्रा में जल अथवा दूध आदि के साथ अग्नि में उबालने के पश्चात उससे जो निकले पदार्थ होते हैं उसे लिप या क्वाथ भी कहते हैं। देखते हैं द्रव्याद अपोचित तोय प्रत्यक्ष संस्थिता कसायो यो अभिनिर्यात सहित समुदाहित अर्थात द्रव्य को कूट कर एक निश्चित मात्रा में जल में रात को भिगो देते हैं और प्रातः काल हाथ से मसल कर छान लेते हैं। इस छने हुए जल को शीत कसाय कहते हैं। और नेक्स्ट है ये फान। फान किसे कहते हैं? सिद्धुष्ण कोय विद्युतम तथा फांडम परिकीर्तितम्। एक बार फिर से श्लोक को देखते हैं। सिद्धुष्ण कोय विद्युतम तथा फांडम परिकीर्तितम् अर्थात द्रव्य को योकूट कर दूसरे जल में डालकर हाथ से मसल देते हैं और इससे द्रव्य का तत्व जो होता है वो जल में चला जाता है, यही फांड कहलाता है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। देखिए द्रव्य को कूट कर यंत्र प्रपीड़न अर्थात यंत्र से या हाथ आदि से दबाकर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। कल्प कसाय किसे कहते हैं? तो रस सहित द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर जो गोला बना लिया जाता है उसे कल्प कहते हैं। वही बात हो गई कि किसी द्रव्य को विभिन्न रसों या रस सहित मतलब रस सहित अर्थात दूध में या जल में के साथ पीस के उसको गोला बनाते हैं जिसे कल्प कहते हैं। श्रित कसाय, श्रित कसाय क्या है? अग्नि में उबाले हुए द्रव्य को वैध श्रित कहते हैं अर्थात इसको हम क्वाथ भी बोलते हैं, आपको याद रखिएगा। तो वही द्रव्य की एक निश्चित मात्रा को लेंगे और दूध के साथ अग्नि में उबालते हैं और उसके पश्चात जो पदार्थ उससे निकलता है उसे श्रित कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? शीत कसाय। शीत कसाय क्या है? बहुत गर्म जल में रात भर
रखे हुए टूटे हुए द्रव से जो कषाय बनता है उसे ही शीत कषाय कहते हैं। फांड कषाय किसे बोलते हैं? तो द्रव्य को कूट कर गर्म पानी में रखकर कुछ काल पीछे मल कर जो पित्त रहित सार भाग निकलता है उसे ही फांड कहते हैं। अर्थात उधर जल में डाल उसे हाथ से मसल लेंगे और इस द्रव्य का तत्व जो होगा वो जल में चला जाएगा, इसे ही फांड कहा जाता है। आइए देखते हैं हम तेषां यथा पूर्वम बल अधिक्यम। ये पंचविध कषाय कल्पना के गुण हैं। तेषां यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याध आतुर बला प्रेक्षणी न तवे न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वन्न उपयोगिनी भवन्ति। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि ये पंचविध कषाय कल्पनाएं यथापूर्व मतलब अर्थात बाद की जो से पहले वाली जो कल्पनाएं हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं। देखिए क्या बोलता है, इनमें स्वरस में कल्प की अपेक्षा, कल्प में श्रित की अपेक्षा और श्रित में शीत की अपेक्षा और शीत में फांड की अपेक्षा से अधिक बल तथा सामर्थ्य और शक्ति, मतलब जो पहले के कषाय होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए कषाय कल्पना अर्थात रोगियों के लिए कषाय का विचार व्याधि बल, मतलब उसकी व्याधि कितनी बड़ी है, आतुर बल, रोगी का बल क्या है, अर्थात रोगी के सामर्थ्य को देख कर करना चाहिए। यह सब कषाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते हैं। अर्थात बलवान व्याधि या बलवान रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम बल वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होता था। जो व्याधि बलवान होगी या रोगी मतलब आतुर बलवान है उसमें हम मध्यम कषाय वाला देंगे या अल्प बल वाले कषाय का प्रयोग करेंगे तो कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है, उससे पहले पढ़ेंगे। पंचाशम महाकषाय इति यदुक्तम तद अनुव्याख्यास्याम, मतलब यहाँ 50 महाकषाय का वर्णन किया गया तद्यथा, मतलब पहले जो यह कहा है कि 50 महाकषाय है तो उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे पहला महाकषाय क्या है, तो जीवनियो बृहणियो लेखनियो भेदनियो संधानियो दीपनीय इति सतत कषाय वर्ग। अर्थात जीवनी, जीवनी किसे बोलते हैं, जो जीवन के लिए हितकारी हो। बृहणी, बृहण करने वाला अर्थात आय वर्ग, बृहण के लिए हितकारी। लेखनी, देह के घटन के लिए। भेदनी, संधानी और दीपनी, अग्नि को बढ़ाने वाले के 6 कषायों का एक वर्ग है। नेक्स्ट वर्ग क्या है, बलियो वर्ण्यो, बलियो वर्ण्य कंठ्यो हृदय इति चतुष्क कषाय वर्ग। अर्थात बल्य, बल्य अर्थात बल्य कारक, वर्ण मतलब शरीर की कांति को बढ़ाने वाला, कंठ मतलब कंठ के लिए अर्थात गले के लिए, स्वर के लिए हितकारी हो, और हृदय, हृदय मतलब हृदय अर्थात मन के लिए हितकारी। ये दूसरा 4 से बना हुआ कषाय वर्ग है। तीसरा क्या है, तृप्तिघ्न और शोधन पुष्टघ्न कंदुघ्न प्रेमघ्नो विसघ्न इति सतत कषाय वर्ग। अर्थात तृप्तिघ्न, जब रोगी बिना खाए अपने को भरा पेट अनुभव करता है उसकी शिकायत को दूर करने वाला तृप्तिघ्न। और शोधन अर्थात अर्थ रोग में हितकारी है। पुष्टघ्न, कुष्ठ रोग में। कंदुघ्न, खाजनाशक। कृमिघ्न, कृमि तथा विष विनाशक। यह तीसरा वर्ग जो है ये 6 कषाय से बना हुआ वर्ग है। नेक्स्ट वर्ग क्या है, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन इति चतुष्क कषाय वर्ग। अर्थात स्तन्य जनन मतलब दूध को बढ़ाने वाला, स्तन्य शोधन दूध का शोधन करने वाला, शुक्र शोधन अर्थात धातु वर्धक, शुक्र जनन मतलब धातु वर्धक और शुक्र शोधन धातु का शोधन करने वाला, यह चौथा कषाय वर्ग हुआ। इन सभी कषाय वर्गों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सभी कषाय वर्गों में 10-10 औषधियों का वर्णन किया गया है, तो इसे हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ग क्या है, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुमासनोपग, शिरोविरेचनोपग इति सप्त कषाय वर्ग। मतलब स्नेहोपग मार्दव करने वाला, स्वेदोपग पसीना लाने वाला, वमनोपग मतलब वमन कराने वाला, विरेचनोपग मल को बाहर निकालने वाला, स्थापनोपग रुक्ष वस्ती के लिए उपयोगी, अनुवासनोपग स्नेह वस्ती के लिए उपयोगी और शिरोविरेचनोपग नस्य के लिए उपयोगी है। 7 कषाय वर्गों से बना हुआ वर्ग है। सर्दी निग्रह, चिचड़ा निग्रहण,
हिक्का निग्रहण इति तृक कसाय वर्ग, अर्थात छर्दी निग्रहण मतलब वमन नाशक जो वोमिटिंग को रोके। तृष्णा निग्रहण प्यास को नष्ट करने वाला। हिक्का निग्रहण मतलब हिचकी आ रही है उसे रोकने वाला, हिचकी नाशक। यह 3 से बना हुआ कसाय वर्ग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष संग्रहणीय पुरुष विरजनीय मूत्र संग्रहणीय मूत्र विरजनीय मूत्र विरेचनीय इति पंचक कसाय वर्ग, अर्थात पुरुष संग्रहणीय मतलब मल को बांधने के लिए हितकारी। पुरुष विरजनीय दोषों के कारण जब मल उचित रंग में नहीं आता है इसके लिए हितकारी। जैसे कामला रोग में मल श्वेत रंग का आता है, पीला रंग का नहीं आता है, तो इसके लिए हितकारी होगा। मूत्र संग्रहणीय अर्थात मूत्र को कम करने वाला। जैसे प्रोस्टेट में मूत्र प्रोस्टेट के जो रोगी होते हैं उनमें मूत्र बढ़ जाता है तो उसे कम करने वाला। मूत्र विरेचनीय अर्थात मूत्र के रंग को ठीक करने वाला। मूत्र विरेचनीय अर्थात मूत्रवर्धक। ये 5 से बना हुआ कसाय वर्ग है। नेक्स्ट वर्ग हम देखते हैं कासहर श्वासहर शोथहर ज्वरहर श्रमहर इति पंचक कसाय वर्ग, अर्थात कासहर खांसी के लिए हितकारी, श्वासहर दमे के लिए हितकारी, शोथहर सूजन अगर है कहीं पे तो सूजन के लिए हितकारी, ज्वरहर मतलब ज्वर विनाशक, श्रमहर अगर थकान आपको फील हो रही है थकावट को मिटाने वाला। यह 5 कसाय वर्ग है। फिर नेक्स्ट वर्ग क्या है दाह प्रशमन शीत प्रशमन उदद प्रशमनो अंगमर्द प्रशमन शूल प्रशमन इति पंचक कसाय वर्ग, अर्थात दाह प्रशमन मतलब कहीं पे जलन हो रही है तो उसको शांत करने वाला। शीत प्रशमन अर्थात ठंडक को दूर करने वाला, किसी व्यक्ति को ठंड लग गई है तो ठंडक को दूर करने वाला। उदर्द प्रशमनम अर्थात कोट छपाकी त्वचा पर उठने वाले मोटे मोटे जो चकत्ते होते हैं उन्हें शांत करने वाला। अंगमर्द प्रशमन अर्थात अंगों में जो ऐठन होती है उनको दूर करने वाला। यह 5 वर्गों से बना महाकसाय है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ग है शोणित स्थापनो वेदना स्थापना संज्ञा स्थापना प्रजा स्थापना वय स्थापना इति पंचक कसाय वर्ग, अर्थात शोणित स्थापना मतलब रक्त को रोकने वाला, वेदना स्थापना मतलब पीड़ा का नाश करने वाला, संज्ञा स्थापना अर्थात चेतना लाने वाला था चेतन करने वाला, प्रजा स्थापना संतति जनक मतलब बच्चों के मतलब पैदा होने में जिसको प्रॉब्लम होती है प्रजनन में प्रॉब्लम होती है तो वही प्रजा स्थापना। वय स्थापना अर्थात आयु को टिकाने वाला। यह 5 से बना कसाय वर्ग है। इति 50 महाकसाय महतां च कसायाणां लक्षण उदाहरणार्थ व्याख्याता भवन्ति तेषां एकक अस्मिन् महाकसाये 10 अवयव कानकसां कसायान अनुव्याख्यास्याम तन एव पंचकसाय शतानि भवन्ति, अर्थात इस प्रकार से 50 महाकसाय बनते हैं और महाकसाय के लक्षण और उदाहरण यहाँ पे संक्षेप में बताए गए हैं। इन एक एक महाकसायों में 10 अवयव वाले कसायों की व्याख्या आगे हम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से 10 अवयव की व्याख्या हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस प्रकार से 500 कसाय बनते हैं, अर्थात जीवनी आदि संज्ञा वाले 50 महाकसायों में से प्रत्येक जीवनी आदि संज्ञा वाले में 10 अवयव हैं। तो 50 महाकसाय का वर्णन किया गया है और उनमें से 10 कसाय, तो यहाँ इस तरह 500 कसाय बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन अवयवों को डिटेल में। थैंक यू।